मौजूद है उन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ इस टाइम मैं चौधरी अलियास साहब जो हमारे साबिक उम्मीदवार थे इस हल्के के कौमी असम्बली के, उनके डेरे पे मौजूद हूँ। उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 से हुकूमत है, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। तो आपको पता है कि इस कोविड में इस ज़िला गुजरात के लोग पूरी दुनिया में हैं, बाहर यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं। आपको पता है कि कितने मुश्किल हालात हैं आज दुनिया में। हर एक के घर का कोई ना कोई बंदा बाहर है, तो आप उससे पूछें जाके कि बाहर की दुनिया में आज कितनी मुश्किलात हैं। आज वहाँ पे लॉकडाउन है। तो ये इमरान खान साहब की जो सोच और जो फिक्र थी उसकी वजह से आज अल्लाह ताला ने खुसूसी करम भी था अल्लाह का कि हम इस कोरोना वायरस से महफूज रहे, पहली वेव में भी और दूसरी वेव में भी। आपने देखा जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के ज़रिए वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे थे, जो कमज़ोर तबका था हमारा, जो माशी तौर पर इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर था, तो उनको भी आपने देखा कि किस तरह जो है वो 12-12 हज़ार रुपये दिए गए और अभी इंशाल्लाह दोबारा भी उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि वो जिनका रोज़गार मुतासर हो गया था कोरोना वायरस की वजह से, उनको जो है वो सरकार ने डायरेक्ट पैसे दिए। और वो पैसे किसी भी सियासी जो है वो वजह से नहीं दिए गए, वो सिर्फ़ और सिर्फ हर जमात के लोगों को बिला रंग तफरीक, मज़हब के, सियासत के, सिर्फ इंसानियत की वजह से जो कमज़ोर तबका था हमने उनको पैसे दिए। और वो जो पुरानी लिस्टें थी उनमें से उन लोगों को भी निकाला जो लोग मुस्तहक नहीं थे और उनके नाम भी उस लिस्ट में आए हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि आज पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा के हर घराने को इंसाफ सेहत कार्ड दे दिया गया है कि वो 10 लाख रुपए का जो है इलाज करा सकेगा पाकिस्तान के प्राइवेट अस्पतालों में भी। तो भी आपके पंजाब के अंदर भी इंसाफ सेहत कार्ड की तकसीम शुरू हो चुकी है और पहली सतह में जो गुर्बत से लकीर से जो नीचे हैं उन लोगों को दी जा रही है। और इमरान खान के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो इंसाफ सेहत कार्ड जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और तेज़ी से फैलाया जाएगा। तो इससे आपके प्राइवेट अस्पतालों में भी जो बड़े बड़े अस्पताल थे जिधर सिर्फ अमीर लोग इलाज करा सकते थे, गरीब तसव्वुर भी नहीं करता था, सिर्फ सरकारी अस्पतालों में जाता था, जिनको भी ये सेहत कार्ड मिलेगा वो प्राइवेट अस्पतालों में भी अपने बुजुर्गों का, माँ का, जो भी घर में बीमार होगा उसका इलाज करा सकेगा। इससे मेरे प्यारे भाइयों, आपका प्राइवेट अस्पतालों का पाकिस्तान में एक जाल बनने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो भी कोई प्राइवेट अस्पताल बनाएगा, उससे कोई भी बाहर से मशीनरी मंगाएगा, उस पर 0 टैक्स कर दिया है तो लोगों को सहूलतें मिल सकें। आपने देखा कि किस तरह चोरों पर हाथ डाला है। जो बड़े बड़े इस मुल्क के चोर थे, जो सरकारी ज़मीनों पर काबिज थे, जो आपका और मेरा खून निचोड़ते थे, आप आज देखो वो इबरत का निशान बन रहे हैं। आज पता चल रहा है लोगों को कि किसने हमारा खून चूसा। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान उन मुल्कों में है, दुनिया में खुशकिस्मत मुल्कों में है, जिसने इस कोरोना वायरस से मुकाबला किया और लोगों को अपने महफूज रखा। हिंदुस्तान का जीडीपी 11% इस कोरोना वायरस में गिर गया। बांग्लादेश का 5 से 6% गिरा है, श्रीलंका का गिरा है, बरतानिया का गिरा है 5 से 6% जीडीपी रेट। आप सोचो सिर्फ 0.5 आधा % पाकिस्तान का गिरा है। हमने तकरीबन 17 साल के बाद जो करंट अकाउंट था मुल्क का, वो हमेशा माइनस में रहता था, नुकसान में रहता था, डेफिसिट में रहता था, उसको सरप्लस किया इमरान खान ने 17 साल के बाद। 16 साल के बाद जो कल आपका स्टॉक एक्सचेंज ने जो बुलंदी पर गया है, उसने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो 16 साल के बाद उस बुलंदी पे गया है, जो एक इत्मीनान का इज़हार है। आपके इस इमरान खान जिंदाबाद, चौधरी अलियास जिंदाबाद, आपका ये गुजरात, आगा मलिक सिराज साहब जिंदाबाद, आगा मलिक सिराज साहब जिंदाबाद, आपका ये गुजरात
जो सनती इलाका है, आपको पता होना चाहिए कि जो रिलीफ दिया है सनत में इमरान खान साहब ने, आपके जो फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको जो रिलीफ दिया है, आज पूरी दुनिया में 7.5% इस गवर्नमेंट ने आपका जो है एक्सपोर्ट बढ़ाया है। ज़र मुबादला पाकिस्तान की तारीख में इतना नहीं आया जितना अभी आना शुरू हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी सीमेंट नहीं बिकी है जितना पिछले माह में बिकना शुरू हुआ है। गाड़ियां इतनी नहीं बिकी कभी भी। इस कोरोना वायरस में, इस मुसीबत की घड़ी में भी लोग सबसे ज़्यादा, अगर पैसा है तो कोई गाड़ी लेता है, पैसा है तो कोई मोटरसाइकिल लेता है, सीमेंट लेता है। तो जो रिलीफ दिया है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी, मैं समझता हूँ ये भी मिसाली है। पूरी दुनिया से लोग जो है वो सरमाया यहाँ पे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा भेज रहे हैं। और आपका ज़िला जो है, मैं समझता हूँ ये फ़ख्र है पाकिस्तान का, जो सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला भेजता है। वो गुजरात के लोग जो बाहर मेहनत करते हैं, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान का वहाँ पे नाम रोशन करते हैं, इधर अपनी ख़ानदानों को पैसा भेजते हैं। उनको पता है कि बाहर के मुल्क क्यों आगे हैं, इसलिए कि वहाँ पर कानून है, वहाँ पे इंसाफ है। तो इमरान खान की जो जंग है वो इंसाफ के लिए जंग है। पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है कि हम इस मुल्क में इंशाल्लाह माशी इंसाफ लाएंगे, तालीमी इंसाफ लाएंगे, अदालती इंसाफ लाएंगे, अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म करेंगे। और आपने देख लिया कि वो बड़े बड़े चोर आज जो है वो उनका क्या हाल है। आपने वो पीडीएम को भी देख लिया कि इमरान खान साहब 12-13 सालों से कह रहे थे कि ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे, इनका मुफाद एक है, इन्होंने अपना पैसा बचाना है, चोरियां बचानी है। आज चाहे वो मजहब की सियासत करता हो, चाहे वो कौमियत की सियासत करता हो, चाहे वो सिंध में हो या यहाँ की सियासी जमातें हो जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, आज एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान जो ना नवाब है, ना सरदार है, ना कोई जागीरदार है, ना कोई सनतकार है, एक आम आदमी और पाकिस्तान के आम आदमियों की आवाज़ है। आज वो एक तरफ है, पूरी कौम के नौजवान और वो लोग जो इंसाफ चाहते हैं वो इमरान खान के पीछे खड़े हैं। आपने देख लिया कि लाहौर के जलसे में पीडीएम के अवाम ही नहीं निकली, तो वो लोग जो अपनी जेबें बचाने, अपने पैसे बचाने और इस मुल्क को और नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं, आज वो अकेले दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और इमरान खान साहब इंशाल्लाह इस मुल्क को आगे लेकर जाएगा, पाकिस्तान को इस्लामी फलाई रियासत बनाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नौजवानों का मुस्तकबिल इंशाल्लाह इस मुल्क में रोशन है। मैं एक दफ़ा फिर अपने सराय आलमगीर के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेम्बरान का शुक्रगुजार हूँ और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम घर घर तक पहुँचाना है, आपने बल्दियात में भरपूर हिस्सा लेना है और आपने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे लोगों को जो एक उम्मीद है पूरे पाकिस्तान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको इंशाल्लाह अपने गुजरात में जो है वो मुस्तहकम कर दें। और जिस तरह मेरे भाई चौधरी इलियास ने मुकाबला किया, मैं उम्मीद करता हूं कि ये अपना काम और तेज़ी से जारी रखेंगे, घर घर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का पैगाम पहुंचाएंगे। और आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह अल्लाह इनको भी कामयाबी देगा और इनके साथ साथ जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट होगा वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया।